भारत चीन सीमा पर पिछले कई दिनों से युद्ध जैसे हालात को लेकर तनाव का माहौल है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ के हिल स्टेशन मैनपाट स्थित तिब्बती कैंपों के युवा भी भारतीय सेना के लिए लद्दाख में चीनी सेना से लोहा ले रहे हैं। और यही वजह है कि सरगुजा जिले के मैनपाट में रहने वाले तिब्बती कैंपों के लोग गर्व महसूस करते हैं और उनका यह भी मानना है कि जब तक तिब्बत एक स्वतंत्र देश था तब तक कभी भी सीमा विवाद नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के पहाड़ी में बसा मैनपाट अब तक अपनी खुशनुमा वादियों के लिए चर्चा बटोरता रहा है, बल्कि भारत चीन विवाद के बाद ये हिल स्टेशन काफी चर्चा में है, जिसकी वजह है यहाँ के 7 तिब्बती कैंप। दरअसल इन 7 तिब्बती कैंपों के नवयुवक भारतीय सेना में हैं और भारत चीन बॉर्डर पर तैनात होकर चीन की सेना से युद्ध के लिए तैयार हैं, जिसको लेकर मैनपाट के कैंप नंबर 4 में रहने वाले रिटायर्ड आर्मी जवान काफी गर्व महसूस करते हैं और कहते हैं कि वो और कैंप में रहने वाले सभी लोग चीन से लड़ाई के लिए तैनात तिब्बती युवाओं के साथ पूरी इंडियन आर्मी की हिफाजत के लिए ईश्वर से लगातार प्रार्थना करते हैं। हम ये समझते हैं कि अभी चीन और ये भारत का सैनिक लोगों के साथ जो ये हो रहे हैं, लड़ाई वगैरह झगड़ा हो रहा है, उसके लिए हम लोगों को काफ़ी दुख है। ये हमारा भी एक कर्तव्य बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो चीन के साथ अगर ये भारत का सेना का होता है तो उसमें हम लोगों भी कुछ भारत के साथ योगदान देना चाहिए। और साथ में जो भी अभी फौज में हमारा भी मैनपाट से भी है और पूरा तिब्बती जो यहाँ पे इंडिया में सेटल्ड है, पूरा कॉलोनी से फौज में भर्ती है, काफ़ी लड़के लोग हैं वहाँ पे, तो वो लोग भी उनके साथ मतलब अपना हिस्सा पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस लड़ाई में। और इतना तक हमने सुना है, इतना पक्का खबर मेरे को मालूम नहीं कितना आदमी उधर वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, कितना लोग चले गए हैं इतना पता नहीं है। इतना पता है कि ज़रूर गए हैं वहाँ पे, लद्दाख से अपना हमारा हेडक्वार्टर से गया हुआ है वहाँ से। तो इसके लिए हमें बहुत प्राउड फील होता है, कोई हमारा तिब्बती का लड़के लोग भारत का इंडियन आर्मी के साथ जाके उनके साथ मदद करके चीन के साथ लड़ाई के लिए अगर जाता है तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और हमारा एक रिस्पॉन्सिबल है, एक कर्तव्य है कि भारत सरकार ने हमको बहुत ही अच्छी ढंग से यहाँ रखा है। कम से कम 60-70 साल तक हमको यहाँ पे हो गया है और बहुत खुश से रखा है। हम तो फील करते हैं कि इंडिया जो है हमारा सेकंड होम है, हम इतना तक फील करते हैं। और हमें काफ़ी मदद दिया है भारत सरकार ने। ये क्या कहते हैं, चीन और ये भारत के साथ जो भी बॉर्डर इश्यूज हो रहा है, ये पहले कभी भी नहीं होता था। जब तिब्बत स्वतंत्र देश था उस समय कभी भी ये नहीं होता था। उस समय सीमा था इंडो तिब्बत बॉर्डर, अभी हो गया सीनो इंडिया बॉर्डर, क्योंकि चीन जो है हमारे तिब्बत को हड़पने के बाद, हमारा कंट्री को उसने कंट्रोल करने के बाद जो है फिर ये बॉर्डर का जो आपका इंडिया के साथ भारत का बॉर्डर का इशू जो है वो स्टार्ट हुआ है। जो है पूरा विश्व का शांति के लिए प्रेयर्स करते हैं और हम चाहते हैं अगर हो सके तो लड़ाई ना हो, डायलॉग के थ्रू ही सॉल्यूशन हो जाए। अगर नहीं होता है तो अभी उसके लिए हम लोग सबका काम बनता है, जो भी लड़ाई में गया है और कोई वहाँ पे बलिदान दे देता अपना, मतलब जो सेक्रीफाइस हो जाता है, लाइफ सेक्रीफाइस हो जाता है, उसके लिए प्रेयर करना, भगवान से प्रार्थना करता उनका शांति के लिए। और ख़ास करके हम जो भी वहाँ पे लड़ाई में, जैसे अभी रिसेंटली जो अपना 20 आदमी वहाँ पे मारे हैं भारत के, तो उनके लिए भी हम लोग अपने मंदिर में जाके प्रेयर करते हैं। और जो भी सॉल्यूशन जो है डायलॉग के थ्रू ही होने के लिए हम लोग प्रेयर्स करते हैं। चीन ने जब तिब्बत पर कब्जा कर लिया था तब 1962 में तिब्बत के लोगों ने भारत में शरण ली थी और भारत सरकार ने देश के कई हिस्सों के साथ तात्कालिक मध्य प्रदेश और अब के छत्तीसगढ़ के मैनपाट के 7 रिफ्यूजी कैंपों में इन्हें बसाया था, जिसके बाद से यहाँ तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा 3 बार आ चुके हैं। इधर इन कैंप के सेटलमेंट ऑफिसर मानते हैं कि चीन भारत के साथ ठीक नहीं कर रहा है। नहीं, ऐसा वैसे तो चाइना ने घुसपैठ किया वो अच्छा नहीं है ना। ये इसके घड़ी में हम पूरा तिब्बती जो है भारत सरकार और भारत के पब्लिक के साथ हूँ। जो इस लड़ाई में हम तिब्बत साथ है, ये कहना है।
कैसा फील करते हैं जो यहाँ के युवक सेना में हैं? हाँ, हम प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि हम जो तिब्बत लोग अभी तक इतना साल इंडिया में रहा और इंडिया के हर तरफ की जो भी मदद है उसका हमारा उसमें पार्टिसिपेट कर सकते, उसका हमारा बहुत गर्व है। जी, दलाई लामा जी यहाँ मैन पार्ट आए थे, कितने बार आ चुके हैं? मेरे ख्याल से दलाई लामा यहाँ 3-4 बार आ चुका है। वो लास्ट है 2004 में लास्ट है मेरे ख्याल से। अच्छा, ये कितने कैंप हैं यहाँ पर और कितनी टोटल? हमारे यहाँ 7 कैम्प है, 7 कैम्प है और पॉपुलेशन है करीब 1200 इतना तक है। तो पॉपुलेशन पहले की अपेक्षा कम हो गई है? पहले से तो कम हुआ, हाँ जी, हाँ। अच्छा, तो आप लोग प्रेयर भी कर रहे होंगे कि भारतीय सेना में जो लोग हैं, जो आपके लोग हैं या जो सेना की तरफ चाइना से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए कुछ प्रेयर भी करते होंगे स्पेशली? हाँ, और हाल ही में जो वहाँ पे बॉर्डर पे भारत का 20 सैनिक है, उसका ये देहांत हुआ, उसका बहुत शौक है ना, उसका बहुत शौक है और हम उसका पूरा जो उनका परिवार के साथ है। चीन के हमले में जो 20 जवान शहीद हुए हैं, उसको लेकर मैन पार्ट के तिब्बत कैंप के लोग काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि वो भारत की शरण में इतने वर्षों से रह रहे हैं कि वो भारत को अपना दूसरा घर मानने लगे हैं। और यही वजह है कि जब इन तिब्बती कैंप के 70 से अधिक युवा भारतीय सेना में रहकर चीन से हर मुकाबला करने को तत्पर हैं, तो यहाँ के अन्य युवा भी भारतीय सेना में जाकर चीन से मुकाबला करने की बात कह रहे हैं। इंडियन आर्मी में तो हमारा यहाँ लगभग 100 में से 80% है तिब्बती लुंडा लोग, और जो अभी चक्राता में है सब। जी, तो अभी कैसा महसूस कर रहे हैं जब भारतीय सेना में तिब्बत के लोग हैं, तिब्बती कैंप के लोग हैं? तो वो तो गर्व महसूस होबे करेगा ना। क्या लगता है, चाइना सही कर रहा है क्या? नहीं, चाइना तो गलत कर ही रहा है, बहुत साल पहले से गलत हो रहा है ना तिब्बती लोग साथ। अब हम लोग को तो मौका ही नहीं मिलता है तिब्बती लोग को, जहाँ वहाँ देश के लड़ने के लिए कुछ होगा। अब अभी ये समय जो है सही समय हुआ है ना, तो हम लोग तो सबसे आगे, अगर भारत सरकार द्वारा बोलेगा सबसे आगे तो हम ही लोग जाएगा चीनी के लिए लड़ने के लिए। जी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 400 किलोमीटर की दूरी पर 45 वर्ग किलोमीटर में फैले मैन पार्ट के 7 कैंप में शरणार्थी के रूप में रहने वाले तिब्बती आज भारतीय सेना के साथ लद्दाख में फ्रंट लाइन पर खड़े हैं। ऐसे में मैन पार्ट के तिब्बती कैंप के लोग अपने घरों के सामने अपने धर्म का झंडा लगाकर देश के अमन चैन के लिए दुआ कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।